ओके व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे दो चार नए फ़ोन्स आए हैं उन पे अपडेट्स लेंगे। उसके अलावा एआई में जो जो अपडेट्स आई हैं, ख़ास तौर पे गूगल ट्रांसलेट के बारे में वो ख़बर देंगे। दूसरा ये है कि कुछ पाकिस्तानियों के जो करतूत हैं उस पे बात करेंगे। और लेट्स स्टार्ट आई थिंक। यार क्या हो पाकिस्तानियों गया? के करतूतों ने इतना परेशान क्यों कर दिया आपको यार? यार बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ठीक है, ओनली फैंस की मैं बात कर रहा होता हूँ, वो बिज़नेस वाइज बात कर रहा होता हूँ और टेक वाइज बात कर रहा होता हूँ कि एक ऐप है जो $2.2 बिलियन, अमेरिकन पीपल आर स्पेंडिंग $2.2 बिलियन ओनली फैंस। अब इसमें हंसी की बात है तो ठीक है, लेकिन तुम सोचो ये एक रेवेन्यू है। ये तो पाकिस्तानी आप क्या जब करतूत है मेंशन करते हो तो फिर लोग सर्च तो करेंगे। यार। लेकिन आपके कहने की वजह से लोगों ने सर्च किया है और उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम एक ऐसी फहरिस्त में आ गया है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। यार मुझे एक बात क्या बताओ फरिश्ता ये? यार, ऐसा क्या हुआ, बताएं हमें। ग्लोबल सर्चेस जो हैं एक्सप्लिसिट कंटेंट या इस तरह के जो कंटेंट है उसकी, उसमें पाकिस्तानी पहले नंबर पे आ गए हैं। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ओनली फैंस या किसी न्यूज़ के बारे में पढ़ने को एक्सप्लिसिट कंटेंट कैसे कह सकते हो आप? मैं अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया। चलो जी। उसमें ये बंदा भी हिस्सेदार है। नहीं मुझे बताओ ना, यानी हम पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहे हैं यार आप लोग। यार मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो इतनी $1 बिलियन इंडस्ट्री बनती जा रही है, बन चुकी है, और वो बहुत आगे एनवीडिया को टक्कर देने वाली है। हमने मजाक भी किया था ये पहले भी, जो कि शायद सच हो जाए। फनीली इनफ वैसे ग्लोबल सर्चेज में सबसे आगे हैं, हम्म। व्यूअरशिप में कम है। व्यूअरशिप में एक ज़माने में पाकिस्तान सबसे आगे इसमें भी होता था। फॉर्चुनेटली व्यूअरशिप हाँ, कम वो हो तो गई है। पीटीए ने कहा है कि 1.3 मिलियन वेबसाइट्स उन्होंने ब्लॉक की हुई है, हाँ तो उसका असर तो है कि हाँ बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेस मुश्किल बना दिया। फिर हाँ वीपीएन्स पे भी कंट्रोल आ गया काफ़ी हद तक, तो अब वो बाईपास भी नहीं कर सकते उस तरह हाँ। इजीली, और और जो करते हैं वो व्यूअरशिप तो ट्रैक भी नहीं कर सकते अगर सारी वेबसाइट्स ब्लॉक्ड हैं। बस यार, वीपीएन के थ्रू आइंदा से मैं आपको ये खबर नहीं दूंगा कि वो इतना आगे कैसे जा रही है। बस ठीक है। वी डोंट वांट टू नो। अच्छा, ये एक्सप्लिसिट कंटेंट में वो आगे आए हैं तो इसको थोड़ी सी शर्म दिलाए ना आप। ऐसे क्या मतलब, बस खबर सुना दी बस, ठीक है, ये क्या बात हुई? बस अफसोस ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। पीटीए ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि पाकिस्तानी जो है ग्लोबली लीड कर रहे हैं इंडिसेंट और इस तरह की मतलब सर्चेस इतने में, बुरे हालात हैं कि पीटीए ने खुद जाके पीआर में अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तानियों गैरत खाओ, बस कर दो, कितनी वेबसाइटें हम ब्लॉक करेंगे, बस कर दो। वो थक गए लेकिन आवाम नहीं थकी। हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि चलो यार, अच्छा ये बात तो हो गई, बट लेट्स कम टूवर्ड्स सम एआई अपडेट्स यार। आई थिंक हाँ सबसे पहले कोई बात करना चाहेंगे आप कोई एआई अपडेट चैट में? जीपीटी 5.2 की तो हो गई थी, यस। लेकिन अब इमेज जनरेशन 5.2 यस। हाँ हाँ, उसकी भी बात करते हैं। पहले गूगल की कुछ अपडेट्स आई हैं, और आपको एक गूगल जो है ना एंड्रॉयड में अपडेट ला रहा है। पहले होता था कि आप फ़ोन देख रहे होते थे ना, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, किसी भी जगह सफ़र कर रहे हो, तो वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती थी। उसका उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया है कि फ़ोन के ऊपर वो स्क्रीन्स होंगी जो जैसे आप मूव करते हो ना उस तरह वो भी मूव करेंगी और आपको वॉमिटिंग की फीलिंग नहीं आएगी। ये एंड्रॉयड 17 से ये फीचर आ रहा है। हाँ, ये तुम हंस रहे हो लेकिन इट्स एक्चुअली वेरी यूजफुल फीचर। जिन लोगों को मसला होता है ना नॉजिया का बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग Motion के दौरान, sickness। उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यार मैं खुद मोशन सिकनेस का मसला आ रहा है, मैं गेम्स इसीलिए तो नहीं हाँ। खेलता ज़्यादा, ये मैंने बताया भी था हाँ, आपको हाँ। लोग। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। वो हंसी मुझे अभी इसलिए। इम्पोर्टेंट मैं आपको फीचर बताता हूँ जो अगला है। अच्छा, ये बहुत हमने आईफोन के वो जो एयरपॉड्स थे उनकी बड़ी तारीफ़ें की थी, वो लाइव ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फ़ोन के यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन फीचर और कर लेते हैं। गूगल ने ऐसा फीचर निकाला है कि अब हर फ़ोन हर ईयरबड्स में वो फीचर आ गया। गूगल ट्रांसलेट तमाम जितने भी ये वायरलेस ईयरबड्स होते हैं इन सब को सपोर्ट करता है और लाइव ट्रांसलेशन कर सकता है। अब आपने सिर्फ उसको ऑन करना है, और कॉल ले लेनी है। कॉल नहीं, आप आमने सामने किसी से बात कर रहे हो, वो लाइव ट्रांसलेट कर देगा। और ओवरऑल ट्रांसलेशन में भी तो अपग्रेड आई है कि वो स्लैंग भी ट्रांसलेट कर लेता है, बहुत अच्छी समझ भी लेता है और आपको रियल टाइम में जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करके दे भी देगा। माय गॉड, मतलब इसका ये नहीं गूगल जी, जेमिनाई में अपग्रेड आई है ये कि हम्म। उसके थ्रू ट्रांसलेट में भी अपग्रेड आई है कि अब इट्स ट्रांसलेशन इज ओवरऑल बेटर नाउ, सपोर्ट भी बढ़ गई है और क्वालिटी भी बढ़ गई है। सो इट्स को रिलेटेड टू दैट जेमिनाई। यस। हाँ, उसी सेम आवाज़ में आप ट्रांसलेटेड चीज़ सुन रहे होगे। वो जो हमने पिक्सल में भी देखा था ना, कॉल पे हो रहा था, अब वो लाइव हर ईयरबड से 2000 रुपये वाले ईयरबड से भी हो रहा होगा। यार एक बात बताएं, अगर ये बात सही है मुझे आप करेक्ट करें, मैं समझ रहा हूँ ताकि आवाम को समझ आए ना, कि आप कह रहे हो कि बेसिकली गूगल ट्रांसलेट ऑप्शन ऑन किया, ठीक है, एआई ट्रांसलेशन, और उसमें आप कॉल लेते हो या आप आसिल से और तलहा बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे से अगर आसिल चाइनीज़ में बात कर रहा है और तलहा उसको सुन के अपना जवाब
उर्दू में दे रहा है तो वो उसको चाइनीज़ में मिल Yes. सकता है। यस जी, आप किसी और मुल्क में गए हो, आप चाइना में गए हो, आप इसको ऑन कर दो। अगर आपका गूगल वहाँ पे चलता है, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे गूगल नहीं चलता, इसलिए मैं चाइना की एग्जांपल हटा के स्पेन में शिफ्ट कर रहा हूँ। ये तो अच्छा ही स्पेन में हुआ, मैंने अभी बता दिया उसका लूप होल। आप स्पेन में शुक्र गए है हो, मिल गया अगला loophole। बंदा आपसे स्पेनिश में बात कर रहा है, आप ये फीचर ऑन कर देते हो, आपके पास ईयरबड्स हैं, लाइव ट्रांसलेशन होती रहेगी। यानी वो बंदा वो- आपको बोलेगा, आपको इंग्लिश सुनाई देगी, और आप बोलोगे, मतलब आपको आगे जो चीज़ बोल रहे होगे वो फिर आगे दूसरे बंदे को दूसरी ट्रांसलेट language हो में रही जा होगी। सकती है। हाँ, ठीक तो है। ये सिर्फ सपोर्टेड गूगल ऐप्स में या किसी भी कॉलिंग ऐप से हो सकता है? अभी कॉलिंग ऐप्स का उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो फ़ोन पे डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चरर पे, लेकिन जो लाइव इन पर्सन ट्रांसलेशन है ना, वो सबके लिए काम करेगी। सो एम आई राइट टू से दैट अब एप्पल के पास कोई भी इंटेलिजेंट फीचर नहीं रहा until unless they have good quality of speakers वही, and अगर everything आप in AirPods। इतने $250-300 के एयरपॉड्स ले रहे थे ना सिर्फ इस फीचर के लिए, तो अब आप 2000 वाले ले लो, और ये लेकिन feature लेकिन आपके पास है। 2000 वाले की आवाज़ इसके- उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी एयरपॉड्स की है। इसके हाँ, लिए ये तो है, कहेंगे ये लोग। तो है, तो फिर ठीक है, आप 250 10,000 वाले ले लो। इसके लिए वैसे अगर ऑनलाइन कॉल्स करें तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए फॉर इट टू वर्क प्रॉपरली, है ना? हाँ, मतलब Gemini के पाकिस्तानी इंटरनेट में अगर आप 4G अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा इस्लामाबाद अच्छा के Gemini random- इससे स्टिल, मतलब अगर आप ट्रांसलेशन उसका देखा हो तो इतना बुरा नहीं है, अच्छा व्यूअर्स ठीक ठाक काम करता है और पाकिस्तानी calls। इंटरनेट पे भी। लाइव ट्रांसलेशन लाइव ट्रांसलेशन अगर आप उससे बात कर रहे हो ना Gemini से, लाइव कन्वर्सेशन जो होती है, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। अच्छा व्यूअर्स ये फीचर अभी सिर्फ यूएस, मैक्सिको और इंडिया में है, और इंडिया? 70 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। इंडिया में जी, इंडिया में। इंडिया तो अब इंडिया तो उनका घर है अब। इंडिया की वॉरफेयर खैर बाद में बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ ब्रो एक इज प्रॉपर ऑफेंडेड, लुक एट हिम। मतलब यार नहीं ना, मतलब मैं देखिए, बड़ी patriotic मार्केट बंदा है, हूँ। सबसे पहले बड़ी मार्केट्स को टारगेट किया जाता है। चलो हम हाँ। इंडियन पीपल के लिए तो अच्छा है, मैं हाँ। उसमें खुश हूँ हाँ, आई थिंक। अच्छा मैं ये बात कह रहा था आपसे कि एक क्वेश्चन है कि विल यू बाय एयरपॉड्स फॉर द ट्रांसलेशन पर्पस नाउ, इस न्यूज़ के बाद? नहीं Never। यार, मैं पहले भी ना लेता, लेकिन नहीं अब तो बिल्कुल नहीं नहीं, लूंगा। क्योंकि गूगल पहले ही इस चीज़ में आ गया, गूगल ट्रांसलेट इस चीज़ में आ गया, गूगल की AI भी आ गया, व्हाई वुड यू गो फॉर एप्पल? अगर आपने स्पेसिफिकली अगर ट्रांसलेशन फीचर चाहिए तो इट्स अ बैड आइडिया टू गेट एप्पल एयरपॉड्स राइट नाउ। आपने गूगल का वैसे वो देखा था ना, जेमिनी में जब आप कन्वर्सेशन करते थे, AI जो उनका मॉडल था वो पहले भी काफ़ी अच्छा था, मतलब रियल टाइम में आपको हर चीज़ का जवाब दे रहा होता था। गूगल ने उसको भी अपग्रेड कर दिया और उसको मूव कर दिया अब जेमिनी 2.5 फ्लैश मॉडल पे। जो तो free वो वाला। हाँ, फ्री में ही है। वो अपग्रेड के बाद अब पहले से ज़्यादा बेहतर है, और लाइव जब आप बात कर रहे होते हैं ना, उसी दौरान वो रीजनिंग भी कर सकता है किसी हद तक, और सर्चेस भी कर सकता है, तो आपकी कन्वर्सेशन डिस्टर्ब नहीं होती। और इसी को यूज़ करके इन्होंने जेमिनी में भी इंट्रोड्यूस किया है, और बाकी गूगल ऐप्स में भी आप देखेंगे कि ये जो और वर्बल कम्युनिकेशन है बहुत बेहतर हो जाएगी। गूगल अगर आपको याद हो AI से पहले भी स्मार्ट फीचर्स में आ गया था, याद है? Nice. वॉइस रिकग्निशन, डिक्टेशन, अगर आपने गूगल कीबोर्ड से बोल रहे हो कि ये लिखना है तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। सो अगर आपको इस तरह के फीचर चाहिए तो गूगल इज़ अहेड। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक खबर आपने की हुई है कि गूगल क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सटेंशंस आर सेलिंग योर एक वैसे AI न्यूज़ रहेगी वो चैट GPT इमेज हाँ जनरेशन हाँ, अभी वाली। AI की बहुत खबरें हैं। हाँ, हाँ। सारी आहिस्ता आहिस्ता इस करते पे आते हैं, इस पे भी ठीक आते है हैं। ठीक है। हैं। सैमसंग की खबर आई थी कि वो SATA SSDs ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन सैमसंग ने इसको डिनाई कर दिया थैंकफुली। SATA इज़ नॉट डेड। SATA और NVMe का फ़र्क बता दो। हाँ, SATA वो होती है जो चौकोर सी डब्बी में होती हैं SSDs 2.5 इंच की, और जो NVMe होती है वो रैम की तरह की होती है और मदरबोर्ड में डायरेक्ट लगती हैं। एंड दे आर अ लॉट फास्टर। हाँ, they are a Obviously. lot faster। सॉलिड। लेकिन SATA थोड़ी सी एक सस्ती ऑप्शन है, तो अभी भी सस्ती है। ऑप्शन होनी चाहिए, अभी बड़ा मसला बन लेकिन गया है। सैमसंग जो है वो अपनी प्राइसेस तकरीबन डबल कर चुका है रैम की। और NAND की स्टोरेज की बात जहाँ तक है, किंगस्टन के CEO ने कहा है NAND प्राइसेस आर अप 246%। 246%। लेट दैट सिंक। 100 जिसने लेनी है अभी ले लो भाई। हाँ, और सोने पे सुहागा, हार्ड डिस्क की प्राइसेस बढ़ रही है। जो मैकेनिकल हार्ड डिस्क थी उनकी भी प्राइसेस पता है क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा होगी हाईएस्ट इन 4 इयर्स, और डिमांड ज़्यादा होगी। और अभी तो स्टार्ट है। अभी ये सिचुएशन है कि अगर आप पुराना लैपटॉप लो ना, कोई एक आई वुड से एक पिछला जनरेशन का वो लो लैपटॉप लो, उसमें 2 टेराबाइट की SSD निकालो, दोनों को अलग अलग बेचो, प्रॉफिट में बेच दो। सही बात है। अब मुझे जो है ना वो सोल्यूशन यही नज़र आ रहा है, जो एक नई टेक्नोलॉजी आई है 5D ग्लास स्टोरेज। व्हाट इज हाँ। दिस टेक्नोलॉजी? वो एक छोटा सा ग्लास क्रिस्टल कह लो आप, पतला सा शीशा होता है, उस पे अप टू 13.8 टेराबाइट 360 टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज
5 इंच के ग्लास में स्टोर हो सकता है। बस वो लेते हैं फिर और वो मतलब मेमोरी कार्ड के साइज का, उससे भी उससे थोड़ा सा बड़ा है ना? 5 इंच नहीं, इतना सा होगा। थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा अगर बड़ा। आप ये कह लो वो जो छोटी सीडीज होती थी ना, छोटी वाली सीडीज, हाँ PSP वाली, हाँ तकरीबन उतना साइज होगा। और ये परमानेंट स्टोरेज भी है, ये डके भी नहीं होती। नहीं, लेकिन अगर ये इतनी फिजिबल होती तो अब यूज़ हो रही होती ना। ये मास स्केल पे प्रोड्यूस नहीं हो रही ना, हाँ लार्ज तो स्केल अब पे। इस पे प्रोडक्शन जो है उस पे काम किया जा रहा है। कंपनी है एस फोटोनिक्स जो इस पे काम कर रही है, और वो कह रहे हैं कि अब हम मास डिप्लॉयमेंट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि तो उन्हें आना पड़ेगा। और ये टेक्नोलॉजी भी ऐसी है कि हार्ड ड्राइव्स तो होती है ना कि कंप्यूटर के अंदर डाल दो, ये उस तरह की है कि आपने डाटा के आर्काइव बनाने हैं बड़े सारे, ये उसके लिए। नहीं तो एक बात बताओ, ये टू एक्सपेंसिव है, क्या इशू क्या है जो ये इतना जब भी कॉमन कोई नहीं चीज़ है? नई आती है वो एक्सपेंसिव ही होती है ना। जब SSDs नहीं आई थी तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव expensive थी, थी। 128 MB की, अब तो 256 MB की। अब तो बहुत सस्ती मिल रही थी। अब कंपैरेटिवली तो अभी भी सस्ती हैं। और इसी तरह ये स्टोरेज अभी इधर से स्टार्ट हुई है, लेकिन 360 टेराबाइट्स ऑफ डाटा नहीं, आप सोचिए कोई प्राइस दी है इन्होंने कोई? नहीं, प्राइस कोई नहीं, क्योंकि अभी प्रोडक्ट तो लॉन्च नहीं हाँ, किया। अभी लार्ज स्केल जब प्रोडक्शन होगी ना तब 360 टेराबाइट्स। हाँ, और ये इतनी स्टेबल है। आप मैग्नेटिक, आपको पता है ना कि जो नॉर्मल मैकेनिकल हार्ड डिस्क होती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आप डिस्टर्ब कर सकते हो, उसकी जो स्टोरेज होती है उसको खराब कर सकते उसको हो। छोड़ें, आप जोर से गिर जाए तब खराब हो जाती है। हाँ, तब भी वो स्क्रैच हो सकती है, वो जो उसका चलते हुए स्पिंडल होता है वो टच हो जाता है उसके साथ। और जो SSDs हैं उनमें आप कहते हो बिट करप्शन होती है, आहिस्ता आहिस्ता ना वो लूज़ करना शुरू कर देते हैं अपना डाटा। ये जो स्टोरेज का तरीका है, ये 13.8 बिलियन ईयर्स तक डाटा स्टोर करता है विदाउट डेग्रेडेशन। इसको फास्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर्स के लिए वायबल है या बस आर्काइव करने के लिए? ये मेरे ख्याल से आगे जाके इसकी स्पीड लिखी हुई है, राइटिंग स्पीड इज़ 4 मेगाबाइट्स पर सेकेंड पर, और रीड स्पीड है 30 मेगाबाइट्स पर सेकेंड फॉर नाउ। और कंपनी कह रही है कि उनका जो रोड मैप है उसमें 3 से 4 साल में वो रीड राइट स्पीड्स को 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड पे ले चलो जाएंगे। गुड। मतलब वी हैव सम टाइम बिफोर इट बिकम्स कंप्लीटली लेकिन प्रैक्टिकल। 3 से 4 साल का मतलब है कि वो मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे 2 साल तक। और Yeah, 2 साल तक हम देख सकते हैं कि अगर SSD या NAND प्राइस नीचे नहीं भी जाती तो एक कम से कम कुछ और आ जाएगी ऑप्शन। और कम से कम हमारे पास, हम ये कह सकेंगे मेरे पास कंप्यूटर में जो है ना ये कोई 300 टेराबाइट स्पेस है। यार 300 टेराबाइट, यानी नुमान की बात सच हो जाएगी। नुमान एक दफ़ा मुझे कहता है मुझे 3000 TB चाहिए। अभी तक इसकी जो प्राइस वगैरह होगी बहुत ज़्यादा होगी ना। हाँ। कंपनी जो है वो कह रही है कि फ़िलहाल हमें तकरीबन $30,000 का एक राइटर पड़ता है और $6,000 का एक रीडर पड़ता है। लेकिन अब ये भी तो देखो ना, मास प्रोडक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, ये तो प्रोटोटाइप्स हैं। हाँ। मास प्रोडक्शन में तो आप एक्सपेक्ट करोगे जो नॉर्मल प्राइसेस हैं तकरीबन उधर आ जाएगी। और ये पहले टारगेट भी उनको करेंगे ना एंटरप्राइजेस को, कंज्यूमर्स तक बाद में आएगा। हाँ, उसे याद है हमने कहा था हार्ड डिस्क की प्राइसेस सेफ हैं। यस, वेल आई हैव बैड न्यूज़। हाँ, वही जो भी मैंने मेंशन किया था कि हार्ड डिस्क की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। और एग्जैक्टली व्हाट ही सेड कि हार्ड डिस्क की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं, बट फॉर अ डिफरेंट रीज़न। वो नैंड शॉर्टेज की वजह से नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि चाइना में एकदम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं। उन्होंने ये रूल चेंज किया कि आपने अब लोकल प्रोसेसर्स और लोकल OS यूज़ करनी है अपने कंप्यूटर्स के लिए। उसके लिए वहाँ पे PC मैन्युफैक्चरिंग वाली जो मार्केट है वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एकदम इतनी ज़्यादा डिमांड और थोड़ी सप्लाई होने की वजह से ज़रा सी प्राइसेस ऊपर गई हैं, 4% सिर्फ। तो इतने बुरे हालात नहीं है जितने SSDs के अभी एक बिल्कुल ही शॉर्ट रीजन में थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर गई हैं। बट इफ़ दिस कंटिन्यूज दिस कुड गेट वर्स। और यहाँ पे इतने खर्चों की बातें हम कर ही रहे हैं, आपको पता है ग्राफिक कार्ड्स के लिए अपग्रेड करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनमें भी रैम की ऑप्शन कम हो रही है। 16 GB के कह रहे हैं शायद ग्राफिक कार्ड्स आना ही बहुत कम हो जाए, बल्कि ग्राफिक कार्ड्स ही आना कम हो जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यूग्रीन ने एक लॉन्च किया है अपना eGPU। ठीक है। तो जो लैपटॉप्स नहीं भी सपोर्ट करते हैं जिनमें ग्राफिक कार्ड्स नहीं है, बंदा उन्हीं को बजाय कि अपग्रेड करे एक eGPU ख़रीदे, उस पर कोई भी GPU लगाए और यूज़ करे। नहीं तो eGPU तो हाँ, इट इज़ लाइक अ डॉक, लाइक फिजिकल डॉक। हाँ, मतलब कह लें कि आप छोटा सा एक CPU होता है जिस तरह वो मैक प्रो नहीं होता था उस तरह का होता है, और उसमें आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो और वो फुल आपको ग्राफिक प्रोसेसिंग देता है। तो जो भी इस कार्ड की उसमें वो डॉक वाले मसाइल आते हैं कि ड्राइवर्स का मसला, कंपैटिबिलिटी का मसला। हाँ, कंपैटिबिलिटी के मसले पहले थे, लेकिन अब रेजर ने बनाया था रिसेंटली और वो उसकी कॉस्ट थी $350 सिर्फ डॉक की। यूग्रीन ने उसी को कम्पीट करते हुए ये बनाया तकरीबन $325 का। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें बिल्ट इन 850 वाट्स की पावर सप्लाई आती है।
और इसके अलावा इसमें लिंक स्टेशन की भी ऑप्शन है, और कंपेयर टू जो है एनवीडिया रेजर का जो डॉक था उसमें ऑक्यो लिंक नहीं आता था और USB 4 पोर्ट्स नहीं आते थे, इसमें वो भी पहले से आते हैं। तो ये आपको ना प्रॉपर डॉक के फीचर भी दे रहा है और बाकी फीचर्स भी दे रहा है, जिसके लिए मतलब आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता था। ठीक है, मतलब जैसे मेरा 11th जेन वो है ना लैपटॉप, GPU है नहीं उसमें डेडिकेटेड, उसमें ये डॉग अगर कंपेटेबल हो जाए थंडरबोल्ट 4 और साथ मज़े गेम चलाओ। लेकिन डिपेंड करता है कि ये कितने का आता है ना, क्योंकि फ़ायदा क्या फिर। हाँ आप उसमें ये कह रहे हो $325 का, $325। अच्छा, उस लिहाज से ये कि आपको फिर पूरा लैपटॉप चेंज करने की ज़हमत नहीं हाँ, करनी पड़ेगी। और आप मतलब पोर्टेबिलिटी वाली बात है ना, आपको पतला लैपटॉप चाहिए नॉर्मल काम के लिए, आप पतला यूज़ करोगे। जहाँ पे आपने गेमिंग करनी है, आप कहीं ऑफिस में बैठे हो, कहीं किसी होटल के कमरे में बैठे हो या घर में बैठे हो, आप बस वो डॉक रखो, कनेक्ट करो और गेमिंग स्टार्ट कर दो। मतलब अगर मैं GPU उठा के ले आऊँ किसी का तो मैं तुम्हारी वीडियो टीम में बैठ सकता हूँ। जी अच्छा, क्योंकि वैसे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, आप क्योंकि आपको पता है लैपटॉप अपग्रेड करना बहुत मुश्किल है जब प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं सारे लैपटॉप मेकर्स। अभी एसर और HP ने अभी तक अनाउंस नहीं की, लेकिन बाकियों ने काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज करना शुरू कर दिए हैं। बट मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि यार 2026 जो है उस टाइम ये स्टोरेज के इश्यूज, फिज़िकल स्टोरेज के इश्यूज तो बहुत बढ़ जाएंगे। सो वी हैव टू सॉर्ट दिस आउट अनटिल एंड अनलेस कि आपको PC की प्राइस के अंदर जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ होगा वो सेम वही जिस तरह एक टाइम पे GPUs इतने महंगे हो गए थे और अभी भी हैं। खैर, लेकिन मुझे एक बात बताओ व्यूअर्स के लिए कि वाई NVIDIA's GPU विल बी प्राइसी। वो तो हमेशा ही रहेंगे क्योंकि उनके पास मोनोपोली है। नहीं, मोनोपोली के अलावा क्या वजह है, उनका नैंड से किस तरह रिलेट बनता है वो आवाम को समझाओ। नैंड तो उनको भी चाहिए ना। हाँ, तो नैंड नहीं होगी तो उनकी भी सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी पैसे बढ़ेंगे। तो मैंने सुना है कि उन्होंने भी $100 इंक्रीज़ कर दिए हैं। हाँ करेंगे इंटरनेशनल प्राइसेस में। हाँ, या आई थिंक जापान में या कहीं भी नो सरप्राइज, नो सरप्राइज, ये होना था। अब जो हमारे फोटोग्राफी एक्सपर्ट हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, मिस्टर हेड ऑफ प्रोडक्शन। आपको मैं बताता चलूँ, तारीफ भी नहीं पसंद इसको। सैमसंग जो है वो अपने जो अगले गैलेक्सी फ़ोन्स हैं उनके लिए एक अपग्रेड प्लान कर रहा है। एक तो अपग्रेड आ गई थी, कैमरास जो हैं उनमें ग्लोबल शटर होगा, रोलिंग शटर नहीं होगा। इसका मतलब आसान अल्फाज में ये है, रोलिंग शटर में ये होता है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता, वो आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर करता है। अब ग्लोबल शटर होगा, वो इंस्टेंटली कैप्चर करेगा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को। अगर कोई भाग रहा है, कोई हिल रहा है, कोई जुल रहा है, कुछ भी है, वो इंस्टेंटली कैप्चर हो जाएगा। और इसके लिए बेशक आपके शेकी हैंड्स हो या जो भी हो। मेरे जैसे बिल्लियों वाले के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बिल्ली भाग रही है, तस्वीर लो ब्लर आती है, उसको भी पता है अच्छी तरह। बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, और उसके लिए आपको मैनुअल सेटिंग्स में जाना पड़ता है अगर आपने लेनी भी है पिक्चर्स तो, और उसके लिए टाइम नहीं होता इतना। और फोन्स में तो आज तक कभी हुआ भी नहीं है ना, ग्लोबल शटर कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। हाँ, और अभी तक ये कम्पीट कर रहे होते थे बस रोलिंग शटर्स की स्पीड में, लेकिन ग्लोबल शटर ये तो बिल्कुल एक नया स्टैंडर्ड होगा इसके लिए। एंड द न्यूज़ इज़ कि एप्पल भी इसको प्रिपेयर कर रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए टू कीप अप विद द कंपटीशन। और एक और बात है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली अगर आपका फास्ट शटर स्पीड है, इसका मतलब ये है कि आपके सेंसर में इतनी जान है जो है वो नहीं क्योंकि है या है। नॉर्मली इसका मतलब ये होता है कि रेजोल्यूशन भी कम होगी, लाइट भी कम आएगी, और इतना प्रोसेसिंग टाइम भी उसको ज़्यादा चाहिए होगा, मतलब प्रोसेसिंग पावर भी आपको ज़्यादा चाहिए होगी। अच्छा, दिस इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई और AI न्यूज़ है या हम ज़रा वो डेटा लीक्स पे चलें? हाँ, अभी हम चलते हैं जी चैट GPT के इमेज मॉडल पे। हाँ, Yes, आज चैट GPT ने भी अपना मॉडल रिलीज़ कर दिया, बल्कि कल रात को। कोड रेड अभी तक चल रहा है, कोड क्लियरली रेड चल रहा है। और देखें मेरी दूसरी प्रेडिक्शन भी है, उसी हफ्ते के अंदर इमेज मॉडल भी आ गया। हमने क्या कहा था? मैंने और तुमने डिस्कस किया था अगर इन्होंने नैनो बनाना से कम्पीट करना ना तो इन्हें इमेज भी अपग्रेड करनी पड़ेगी, एंड दैट अपग्रेड इज हियर। हमारी तकरीबन 4-5 पुरानी वीडियोस देखें जिसमें ये लोग कह रहे थे कि जनवरी में रिलीज होगा। आई थिंक थर्ड लास्ट वीडियो में। तो इसमें ये कि इमेज 2.5 मॉडल है, ये रिलीज़ कर दिया है। और जिस तरह हमने नैनो बनाना में देखा था ना कि आप माइक्रो एडिट्स कर सकते हो, उस तरह आप छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो। और इन्होंने मज़ीद बेहतर चीज़ ये की है कि एक सेपरेट इंटरफेस बना दिया एडिटिंग के लिए। समझिए आपके पास अगर फ़ोन में आप यूज़ कर रहे हो, डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास एक सेपरेट मिनी ऐप है सिर्फ फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए। तो अगर चैट GPT ऐप मैंने खोली हुई है तो मुझे अलग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसी के अंदर खुलेगी? उसी ऐप के अंदर अच्छा, आप जो इमेजेस वाला सेक्शन है या इमेजेस सरफेस एक्सटेंशन समझ लो। हाँ, इमेजेस सरफेस है, उसमें आप जाओगे और उसमें आपके पास ऑप्शंस आ रही होंगी जो ट्रेंड कर रही होंगी कि आप इस तरह की तस्वीर बना दो, प्लशी लुक दे दो, या जो बालू वाली होती है या कार्टून वाली या स्केच वाली। ये रेडी प्रॉम्प्ट्स होंगी, मतलब कि उन्होंने पहले से प्रॉम्प्ट डाली हुई, आपने सिर्फ बटन दबाना है और आपकी तस्वीर उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये है तो प्रो में ही ना?
फ्री में तो नहीं है? ये फ्री में भी है अच्छा, यानी ये क्रेडिट्स फिलहाल। होंगे? हाँ, क्रेडिट्स जिस तरह अभी तक लिमिटेड था ना, उस तरह लिमिटेड लिमिटेड होंगे। फॉर एग्जांपल दिन का एक इमेज बनाने देंगे जी, for एक या दो। example। और स्पीड भी कह रहे हैं कि जो इमेज जनरेशन की थी इनका, आपने देखा होगा बहुत स्लो होती थी, तो वो 4 टाइम्स बेहतर कर दी इन्होंने, और साथ ये माइक्रो एडिट्स वाले और ये सारा कुछ डाल दिया। तो इट इज़ नाउ लाइक कह सकते हैं हम नैनो बनाना प्रो के करीब करीब है, लेकिन टेस्टिंग के बगैर हम कुछ कह नहीं सकते। हम हमेशा कहते हैं टेस्ट करके आएंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं। हमें कर लेना चाहिए अब टेस्ट। नहीं, नैनो बनाना प्रो तो हमने टेस्ट किया है यार। नहीं, वर्सेस हाँ, वर्सेस कर सकते हैं, वर्सेस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी का पुराना मॉडल देखो ना और नया वाला देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, वो पहले वाला जो था ना, जो हम देख के बता देते थे यार ये तो एआई है, लोगों को फिर भी कंफ्यूजन होती थी कई दफ़ा। लेकिन अब जो मॉडल है ना, इसमें तकरीबन असली तस्वीर लगती है। इवन चैट जीपीटी 5 जो अभी लेटेस्ट है, उसमें मैंने देखा राइटिंग क्वालिटी भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मुझे याद है जब मैं 4, 3 वगैरह यूज़ करता था, हिट और मिस होता था, कभी ठीक जवाब देता था, कभी नहीं देता था। 5 इज़ लाइक 90% रिलायबल इन माई यूज़ केस, पर्सनल यूज़ केस एटलीस्ट। और इसके बाद हमने बातें करनी है। ओह यस, एक्सटेंशंस की करें। हाँ, एक्सटेंशंस की बात ये करें। क्या इशू है? वही तो इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ। ब्राउज़र एक्सटेंशंस में अक्सर मसाइल आते हैं प्राइवेसी के, डाटा लीकिंग के, और एक और मसला सामने आ गया है। मसला ये है कि कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि गूगल क्रोम की और माइक्रोसॉफ्ट एज की, जो कि दोनों एक्सट्रीमली पॉपुलर ब्राउज़र्स, ये आपकी एआई चैट्स को बेच रहे हैं पैसों के लिए। सारे हार्वेस्ट करके आपका एआई चैट्स का डाटा लोगों को बेच के पैसे बना रहे हैं। और ये भी नहीं, इट्स नॉट लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक एआई चैट। चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, ये सारों का डाटा जो है ना निकाल के ना आपकी चैट्स का, पूरी की पूरी चैट्स, ये भी नहीं कि स्पेसिफिक कुछ इंटरेक्शन, 1 दिन की 2 दिन की, सारी चैट हिस्ट्री निकाल के ना बेच के पैसे बना रहे हैं। उनमें से एक का नाम है अर्बन वीपीएन। हाँ, तो ये जो एक्सटेंशन है ना, दे देमसेल्व्स हैव नथिंग टू डू विद एआई चैट्स। उनके नाम बिल्कुल हो रहे हैं, दे आर कम्प्लीटली अनसस्पेक्टिंग लुकिंग प्रॉक्सीज एंड एक्सटेंशंस। कुछ हैं अर्बन वीपीएन प्रॉक्सी, वन क्लिक वीपीएन प्रॉक्सी, अर्बन ब्राउज़र गार्ड। जहाँ भी आपको अर्बन नजर आया ना, इसको डिलीट कर दें प्लीज़। डिलीट करना। और ये भी नहीं है कि रिलेटिवली अननोन एक्सटेंशंस हैं ये, इनके मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं और कुछ तो वेरीफाइड भी हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दीज। कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लिस्ट लगा दें व्यूअर्स के लिए? हाँ, ठीक डन, है। लिस्ट लगा हाँ, दीजिए। इट्स ऑलरेडी ऑन प्रो पाकिस्तानी पब्लिश्ड। ओके, नाइस। उसके अलावा क्या खबरें हैं हमारे पास? और भी काफ़ी खबरें हैं। एक तो आईफोन और एंड्रॉयड की करें। यस, याद है मैंने तुमने डिस्कस किया था आईफोन एंड्रॉयड के मूव वाला। Yeah. इट इज़ फाइनली ऑफिशियल, iOS 26.3 का बेटा आया, का बेटा है बेटा है, चलो बीटा है। उसमें फाइनली नेटिवली हमारे पास सपोर्ट आ रही है कि एप्पल डिवाइस से आपने एंड्रॉयड पे मूव करना है तो यू कैन मूव योर कॉन्टैक्ट्स, इमेजेस, एप्स, एवरीथिंग। So here is your solution, and the time when someone will shift to iPhone or someone will shift to the Pixels. हाँ, इट बिकम्स ईजियर देन एवर। मतलब आपको कुछ कनेक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दोनों डिवाइसेस को सेम वाईफाई नेटवर्क पे होना चाहिए। आपने दोनों जगह अपनी सेटिंग खोलनी है iOS 26 की और कनेक्ट करना है फ़ोन्स को, एंड यूर डन। सारे आपकी डाटा जो है चला जाएगा उधर। मेरा आप दोनों सवाल है जी, कि जब ये बात हमने की थी, ठीक है, और दिस इज़ अ गेम चेंजिंग थिंग। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा जब आईफोन ने C टाइप हाँ, अपनी introduce करा एक्सटेंशन था। की और उसके बाद ये भी चीज़ ओपन कर दी, ठीक है। अब आप दोनों से मेरा सवाल है, ये कॉम्प्रोमाइज़ आईफोन कर रहा है या कॉम्प्रोमाइज़ एंड्रॉयड कर रहा है? कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया है। जी, ये EU करवा रहा है आपसे कॉम्प्रोमाइज। थैंक यू EU लॉर्ड्स, यही मैं एप्पल पूछना के चाह सर पे रहा हथौड़ा मारने के लिए। चलें, असल तलह के इंटरेस्ट, जो सबसे ज़्यादा तलह को जिनमें इंटरेस्ट होता है उन बातों पे आते हैं। अच्छा, उनमें से सबसे पहले आप सबको पता है कि फायरफ्लाई जी, जो है फायरफ्लाई, वो अभी तक तो हम इमेज मॉडल के तौर पे उसको जानते हैं। नहीं, लेकिन वो वीडियो, उसके ऊपर बेसिक वीडियो एडिटिंग आप कर सकते थे, प्लस वो AI बेस्ड था। उसमें आप प्रॉम्प्ट डालते थे, आसिल कहता था कि मैंने अपने आप को पर लगाने, तो वो लग जाते थे। बट फिर आसिल कहता था कि मेरे ऊपर एक लाइक वो Halo। बहुत अच्छा सा जो है ना, वो एक क्या होता है उसको? सींग, शैतान हाँ, वाले। नहीं वो जो सर्कल होता है गोल्डन सर्कल वाला। हेलो हेलो। हाँ, हेलो। तो हेलो आना चाहिए, तो उसके लिए ना अब आसिल ने अपने आप को प्रॉपर जो है वो एक बड़े हीरो लुक लगा लिया, लेकिन अब आसिल चाहता है एक हेलो के चक्कर में ना उसकी सारी प्रॉम्प्ट जो है ना वो ख़राब हो गई। अब उसने दोबारा से आपकी प्रॉम्प्ट लिखनी है, कॉपी पेस्ट करेंगे आप और दोबारा करेंगे, और हो सकता है वो चीज़ आपको ना मिले। तो अब फायरफ्लाई ने अपने आप को थोड़ा AI के तौर पे बेहतर किया है, प्रॉम्प्ट बेहतर की हैं, और मेरे ख्याल में एडोबी फायरफ्लाई जो है ना, ये इस चीज़ को इसलिए आसान कर रहा है कि जिसने भी प्रॉम्प्ट एडिटिंग करनी है ना, मतलब जो कि एक्चुअल एडिटर नहीं है आसिल मेरी तरह या नुमान की तरह, तो उस बंदे ने
अगर आपने प्रॉम्प्ट देनी है तो प्रॉम्प्ट में ये है कि अब आसिल का जो लुक आ गई है ना, ये आ गई है, अब उसके बाद मैंने सिर्फ स्लाइड चेंज करना है 20-10%, तो वो भी कर देगा। अभी जो आदिल ने बताया था अच्छा, तो माइक्रो एडिटिंग वाला, माइक्रो वही एडिटिंग, चीज़ है ये। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर पहले हम वीडियो जनरेट करते थे एआई से, तो वो जो भी बन जाती थी जनरेट हो जाती थी, अगर कोई चेंज करना है दोबारा से प्रॉम्प्ट दोगे वो और सिरे वो से नए बनाना सिरे था। से रीजनरेट यार ये करेगा। तो हमेशा होता है, लेकिन ये वो हर चीज़ अब ख़त्म कर दी है इन्होंने, और आप एक ही दफ़ा जनरेट करोगे और उसमें फिर माइक्रो चेंजेस कर दोगे कि ये यहाँ से ठीक कर दो, ये यहाँ से ठीक कर दो, और वो हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जी। देखो बहुत सारे होते हैं वो इमेज जनरेशन में उन्होंने अच्छी कर दी होगी, प्रॉम्प्ट वो इजीली अंडरस्टैंड करेगा, बट असल बात जो व्यूअर्स को बताने वाली थी वो मैंने बता दी, वो यही कि अगर आप रीजनरेट पूरा कर रहे हो तो आप थक जाओगे, प्रॉम्प्ट में आप फंस जाओगे, लेकिन अगर एक चीज़ आपके सामने बन चुकी है, अब इसके मॉडल को ही चेंज करना है, इसमें कोई चेंज ना आए। तो ये जो ओवरऑल रीजनरेशन का था ना, इस चीज़ को फायरफ्लाई ने ख़त्म किया, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये नैनो बनाना और जगह चलो इमेजेस होता है तो हमें टाइम का ना आइडिया नहीं हो रहा होता, पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस वीडियोज़ में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ। और अभी इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अपस्केलिंग भी करके देता है आपको। यस, और उसमें भी ये है कि रिगार्डिंग जितने भी आपके जनरेशंस सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी हैं, अगर आप उसमें देखो तो वो आपको क्वालिटी कम में दे रहे हैं, कभी आपको 720 में दे रहे हैं, इस चीज़ को भी इन्होंने बड़ा टेक केयर किया है। लेकिन अभी तो आप जिस मर्जी क्वालिटी में हो, या आपको उसको अपग्रेड करके भी दे देगा। एक थर्ड पार्टी मॉडल है, उसके साथ मिलके इन्होंने किया टोपाज एस्ट्रा। यस वो मैंने नहीं पढ़ा था। आपकी वीडियोस अप स्केल करके देगा। अगर आपकी कोई लो रेजोल्यूशन है 360p 480p 720p, उसको 1080p या उससे ज़्यादा में करके दे तो देगा। आदिल, आपके जहन में इसमें इस न्यूज़ के बाद क्या आया? इन्हीं स्पेसिफिक टोपाज वाली बात जो मैं इससे बताऊं पुरानी वीडियोस उनको हम कर अब आप सकते हैं। सोचो, पुरानी मूवीज़ हमारे बचपन की, उनको आप इसमें डालो फायरफ्लाई में और अपस्केल करके आउटपुट ले लो, और जहाँ पे आपको कोई चेंजेस करने हैं आप ए एडिटर से चेंज कर लो। और एक और बात भी और इसमें ऐड कर देते हैं, फायरफ्लाई ने फ्लक्स 2 ऐड किया है एज अ थर्ड पार्टी मॉडल, जैसे टोपाज को किया है। उसमें ये कर सकते हैं कि आप जो हैं फ़ोटो जनरेटर, नॉट एन इमेज जनरेटर, अगेन आपको हम बताते चले, उसमें ये है कि यानी कि आपको वो फ़ोटो जनरेट करके दे देगा, ठीक है। इमेज जनरेशन तो सभी कर रहे हैं, तो ये एक नई न्यूज़ है कि हमारे लिहाज से कि ये एक 2 मॉडल्स हैं थर्ड पार्टी जो उन्होंने ऐड किए हैं, और इसको वाकई में जो है ना मुझे लगता है कि यूज़ करके दिखाना पड़ेगा। और ये भी लिखा हुआ था कि अब ये एक ब्राउज़र एक्सटेंशन के तौर पे काम करेगा। ये मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा इसमें अगर लिखा है तो। अब लिखा हुआ यही है कि अब ये एक ब्राउज़र एक्सटेंशन के तौर पे काम करेगा, और पब्लिक बेटा इसका रिलीज़ कर दिया उन्होंने। पब्लिक बेटा, हाँ, पब्लिक बेटा। ठीक। सो ये है कि एक न्यूज़ रहेगी फिर फोन पे नहीं, हाँ, इसके बाद फ़ोन्स पे आते हैं। अभी जेमिनी पे भी बात कर लें, जब वीडियो एडिटिंग की बात हो रही है, तो जेमिनी का जो फ्लो है, सॉरी गूगल का जो फ्लो है, जेमिनी नहीं कहना चाहिए, इसमें आपको पता है ना कि वो डिफरेंट मॉडल्स को उन्होंने मर्ज किया हुआ है। नैनो बनाना प्रो भी उसी में है, Veo 3.1 3.2 भी उसी में है, और सब लिस्ट आ जाती है आपके सामने, इमेजिन भी उसी में है। सारे Google वन के। सब्सक्रिप्शन एंड यू डन। सब्सक्रिप्शन जो आपकी पहले है ना गूगल की एआई वाली, उसी में सब कुछ शामिल होता है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आप फ्लो पे जाओ, आप फ्लो यूज़ करो, आप Veo पे जाओ, आप Veo यूज़ करो, सारे आपके पास होते हैं। इट्स जस्ट वन हब फॉर ऑल योर एआई। ये यूं ही दे रहे हैं। हाँ, ये AI पहले वीडियो से एंड इसी तरह इमेज दे रहे नीड्स। थे, लेकिन अब उसमें इन्होंने अपग्रेड्स ले आए हैं। और एक और भी बात बता देना लोगों को कि ना, जो बेसिकली जब ये गूगल की सर्विसेज आ रही होती है ना गूगल वन में, तो ये इसमें सब दे रहे होते हैं वो। हाँ, ये एक चीज़ बता देंगे लोगों को, ये इंटरफेस जिस दिखा तरह देंगे। आप एक इमेज लो, उसकी वीडियो बना दो, तो अब इन्होंने ये किया कि आप कहीं पे भी उस वीडियो में से कोई इमेज है, उसको नैनो बनाना प्रो से उस सीन को चेंज कर दो, और फिर वो जो वीडियो है वो इस हिसाब से चेंज हो जाएगी। यानी अब आपको बात समझ आई कि एक आपके पास वीडियो है, उसके अंदर आपने एआई से चेंजेस की, और उसके बाद फिर आप उसके अंदर कोई इंसर्ट करना चाहते हो, आप कर दो। और वेरी यूजफुल। यानी अगर आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है, वो मतलब आपके पास स्टॉक फुटेज है, उस स्टॉक फुटेज में मैंने आदिल को बिठाना है, हाँ, दो हो जाएगा। किसी दिन टेस्ट करके देखते हैं। ये टेस्ट करके देखेंगे, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। वैसे मैं व्यूअर्स को एक बात बता दूं, क्योंकि ये थोड़ी सी नई न्यूज़ है आदिल, सच्ची बात जो है बात बतानी चाहिए। फायरफ्लाई और ये वाली दोनों चीज़ें ना हमने टेस्ट नहीं की हैं, तो हम बता दें व्यूअर्स को कि अभी हमने टेस्ट करनी है। फ्रेश लॉन्चेस हैं, इसलिए अभी हमने इनको ट्राई नहीं किया हुआ। हाँ,
और दूसरा जो डूडल्स का हमने देखा था सैमसंग पे भी आप चीज़ ड्रॉ करते हो और वो चीज़ बन जाती है, वो ऑप्शन भी इन्होंने डाल दिया है। आप चीज़ ड्रॉ करोगे वो वीडियो में ऐड हो जाएगी। और मुझे ऐसा डर लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पता लगे हम सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही छोड़ दें जो मैनुअल सॉफ्टवेयर हैं, लाइक सीरियसली फॉर डिजिटल आपको कंटेंट। क्या लगता है एडोब इतनी एफर्ट क्यों कर रहा है फायरफ्लाई और फोटोशॉप में इंटीग्रेट कर रहा है, चैट जीपीटी फोटोशॉप। वैसे चैट जीपीटी की हमने बात तो की इमेज जनरेशन मॉडल की, अब फोटोशॉप के साथ जब आप उसको यूज़ करोगे तब कैसा होगा? वो भी एक try करने क्योंकि वाली फोटोशॉप और ये प्रीमियर प्रो वगैरह का सबसे बड़ा बैरियर टू एंट्री ये था ना कि बड़े सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर लगते थे ये, और ऑन द सरफेस नॉलेज से इतना नहीं बनता था, यू हैड टू नो अ लॉट, तो वो सारा काम आसान कर रहे हैं इन अपग्रेड से। चीज़। अच्छा, फ्लो में अब आप ऑब्जेक्ट्स को रिमूव और इंसर्ट भी कर सकते हो, ये ऑप्शन पहले नहीं थी जो अब आ गई है। और इसके अलावा आप पूरे सीन को रिक्रिएट कर सकते हो डिफरेंट एंगल से। यानी कि डिफरेंट कैमरा एंगल से। हाँ, उसका डिफरेंट मतलब कैमरा ये। एंगल से। ये हमारे वीडियो एडिटर्स के लिए कितनी अच्छी चीज़ है मतलब हम वैसे। लोग अभी इधर से देख रहे हैं लेकिन वो नया कैमरा एंगल खुद ही वर्चुअली क्रिएट मतलब जैसे हम अभी नुमान को दिखाना चाहते हैं जो कि वेट कर रहा है हमारा उठने का, तो वो भी आ जाएगा दिखने के लिए। बिल्कुल। खैर, डू वी हैव एनी अदर न्यूज़ और Yes, शुड we've वी हैव got अ रैप अप? multiple phone launches। हाँ, ओके, तो आसिल ज़रा हमें बताएंगे कि कौन कौन से फ़ोन लॉन्चेस हुए हैं? we're starting with the most recent one. It is Moto G Power 2026. और इन फ़ोन्स की मुझे शुरू से ये अच्छी चीज़ लगती है कि ये लोग हेडफोन जैक और SD कार्ड अभी तक ज़िंदा रख रहे हैं आज तक, क्योंकि देखें ना हर स्पेशली फ्लैगशिप्स में ये सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। इट्स रियली यूज़फुल, और दे हैव ऑल दैट, स्टिल हैव ड्यूरेबिलिटी। मतलब आपके पास IP69 वाटर प्रूफिंग भी है, मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी भी है, एंड ऑल दीज यूजफुल फीचर्स। सो आई लाइक दीज मोटरोला Nice. फोन्स। वैसे इसके नाम में जी पावर है तो इसकी बैटरी कितनी है? इसकी है 52-5300 mAh आई थिंक। थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। एक तो ये US फोकस जितने भी फ़ोन्स आते हैं ना उनकी बैटरी का बड़ा मसला होता है। हाँ मेरे ख्याल से कोई उनकी अप्रूवल का मसला ही चल रहा है अभी तक US पे। ये मुझे लगता है it's all इनकी- regulatory stuff। $300 का फ़ोन है और 5200 बैटरी, Yes। compete करने में तो ये रह ही जाएगा। हाँ। और वन अदर थिंग आई लाइक अबाउट दीज फोन कि इनका जो क्लीन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि अक्सर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, स्पेशली इंक्लूडिंग सैमसंग, शाओमी, वीवो भी, ब्लोटवेयर ये लोग क्लीन रखते हैं, दे कीप इट क्लीन लाइक गूगल पिक्सल्स। अगर चलें। आपको उस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए ना तो यू कैन हैव दीज। Realme Narzo की बात करो, हाँ, 90 Realme series। Narzo, yes, let me pull up the specs for you। जो नाम बिल्कुल भी कॉपीड नहीं था। Realme Nacho 90 सीरीज, ओके, 90 और 90X लॉन्च हुए हैं, और कंप्लीट एंट्री लेवल फ़ोन्स हैं ये। $200 के अंदर हैं प्राइस टैग्स इनके, और डिस्पाइट दिस दे स्टिल हैव बिग बैटरीज जो कि मोटरोला से मिसिंग थी, एंड वाटर प्रूफिंग। लेट मी सी द बैटरी 7,000 बैटरीज हैं, सिलिकॉन कार्बन। 70,000 नहीं है, ब्रीफ केस के साइज का फ़ोन नहीं है, हाँ, फ़ोन 7,000 ये आदिल फ़ोन लेके के आया साइज का briefcase। फ़ोन है। 7,000 है, अंडर $200 प्राइस है। हाँ, और 60 वाट वाइड चार्जिंग। हाँ, बाकी इनमें कोई इतनी नोटेबल चीज़ नहीं है, एमोलेड डिस्प्लेज हैं बस। यस, सो अगर आपको एंट्री लेवल चाहिए फ़ोन सस्ते बैटरी की में, बातें बड़ी क्या- बैटरी वाले, तो ये ले सकते हैं। बैटरी की बातें कर रहे हो, Xiaomi की बताओ। Xiaomi Xiaomi क्या का बताओ। करने वाला है? Xiaomi का ओह यस, हम ऑनर की तारीफ़ें करते हैं ना कि सबसे आगे जा रहे हैं बैटरीज में। Xiaomi ने कहा भाई हटो, मेरी बारी है। वो लोग तैयार कर रहे हैं 10,000 mAh वाला फ़ोन। वो जो कह रहा था ना कि 70,000 हाँ। वो तो नहीं आ रहा, लेकिन 10,000 शायद आ कम जाए। से कम फर्स्ट स्टेप तो है। हाँ, और वो द बेस्ट पार्ट इज इट्स नॉट गोना बी ब्रीफकेस साइज्ड, इट्स स्टिल गोना बी लाइक अ स्लिम मेन स्ट्रीम फ़ोन। तो इमेजिन दैट यार। अभी हाँ, तो और 9,000 वाला भी फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, Redmi हाँ 5। हाँ, और ये वो सारे बहुत- फ़ोन्स मतलब कोई अल्ट्रा थिक या वो इतना मोटी मोटी चीज़ें नहीं हाँ। होंगी। दोबारा 9mm। नाम क्या रख रहे हैं? एक तो Redmi Turbo 5 है जिसका ओके। 9,000 होगी, एक कोई और फ़ोन होगा जिसकी 10,000 वो तो अभी लॉन्च होना है ना, या नाम भी दोनों ही हो- launch होने अच्छा हैं। दोनों हो launch। सकता है ऑनर पहले लॉन्च कर दे। अच्छा एंड इस हाँ, हो इट्स भी इट्स सकता है। हाईली लाइकली, क्योंकि ऑनर काफ़ी आगे जा रहा है हाँ, इस चीज़ में। ऑनर की बताओ ना, Play 60A का। ओह यस, ऑनर प्ले 60A भी लॉन्च हुआ है। हाउ कैन यू लाइक डोंट मेंशन लाइक ऑनर? आ गए ना ऑनर पे, आ गए। अच्छा हाँ बताओ। ऑनर प्ले 60A का भी आया है एंट्री लेवल फ़ोन। इसमें इतने स्टैंड आउट फीचर्स नहीं है। छोटी सी बैटरी है हाँ, छोटी सी तो और- नहीं कह सकते यार। यार, 5,300 आजकल के हिसाब से छोटी है, हाँ। ऑनर के हिसाब से भी यू छोटी कैंट है। कॉल इट बैड दो, एक पूरा दिन बिल्कुल चला entry लेगा। level है, मतलब LCD वगैरह। यार और अब मेरे ख्याल में ना 5,000 कैन बी जस्ट लाइक जिसे कहते हैं सर्वाइवल मोड। मेरे ख्याल से ये उस तरह का फ़ोन है जो आप कभी भी नहीं लेना चाहोगे। हाँ, आपको पता है think about this. आपको पता है जब छोड़ो यार, 4,000 इनकी फेवरेट कंपनी पे आओ, ये तब इनका 4,000 to मूड अच्छा होगा। 5,000 Vivo MA S50 पे। 4,000 Oh, to Vivo 5 S50, I like those. हाँ। Let's talk about हाँ, those. Vivo S50 की बात करें।
यस मुझे मिल जाए सही, हाँ ये रहा वीवो S50 सीरीज़। इसमें आया है S50 और S50 Pro Mini विच इज़ ऑड, क्योंकि नॉर्मली वनीला फ़ोन आता है और थोड़ा सा बड़ा प्रो फ़ोन, इसने इन्होंने ये किया वनीला और साथ छोटा सा प्रो है। आई लाइक दैट एक्चुअली, आई लाइक हाँ, छोटे कॉम्पैक्ट फोन्स भी फोन्स। होने चाहिए। हाँ और मतलब अच्छे प्रोसेसर डाले हैं इन्होंने, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 है एक में और दूसरे में 8 Gen 5 है नाइस। प्रो हाँ, मिनी में। हाँ मतलब टॉप टीयर परफॉर्मेंस मिलेगी हाँ, आपको इन दोनों फ़ोन छोटी में। स्क्रीन है 6.3 इंच 6.6 इंच और बड़ी बैटरीज, बड़ी बैटरीज 6500 mAh, फॉर अ 90 स्मॉल वाट फोन, चार्जिंग। फॉर अ स्मॉल फोन। हाँ अगर मतलब छोटा फोन किसी ने लेना है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है ये। अच्छा, और तला हमारी वन ऑफ आवर फेवरेट थिंग्स टेलीफोटो कैमरा भी है इसमें। वेरी नाइस। और वो भी है जो बेसिकली इनका पोर्ट्रेट लेंस होता है। यस, ओके ग्रेट। हाँ 3x ऑप्टिकल जूम है। 50 मेगापिक्सल का मेन, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप। Should उन्होंने I buy as a secondary phone जो मैंने यू लेना? कैन या This is हाँ। good. 100 यूज़ के लिए तो आइडियल चीज़ है। उससे थोड़ा सा महंगा होगा मुझे लगता है V60 से। V60 से थोड़ा थोड़ा सा सा महंगा होगा, हाँ। हाँ। ये बट मेरा मुझे तो around वैसे 150 के वैसे range एक में बात होगा। बताऊं, मुझे V60 तो परफेक्ट फ़ोन लगा है एज अ मिड रेंजर और बहुत ही भाई ज़बरदस्त। मैं तो प्रॉब्ली ले रहा हूँ अगले महीने। हाँ बस इंशाल्लाह ठीक है। लेकिन ये छोटे फ़ोन हम नज़र में रखने वाले हैं क्योंकि हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे फ़ोन की डिमांड करते हैं और छोटे फ़ोन मार्केट में मुझे आते खुद नहीं बड़ा पसंद है, कोई भी एक प्राइस हमने बताई है, नहीं हाँ नहीं अराउंड बताया। $500 है बस दोनों। वही 524 है प्रो मिनी और 425 है वनीला। चलो $100 का फ़र्क। $100 और लास्ट रेनो 15C। यस एंड देन इट्स अ रैप। हाँ रेनो 15 प्रो जैसी स्पेक्स हैं लेकिन प्राइस फ़ोन की कम है। 6500 बैटरी है और इसमें मतलब वही 50 मेगापिक्सल का मेन और टेलीफोटो, मतलब अच्छे कैमरास, और प्राइस है $410। और ये लॉन्च कब हो रहा है, कोई आइडिया? ये लॉन्च हो गया। हो गया लॉन्च, जी। नाइस यार। इसके वीवो V60 वाले कंपेटिटिव स्पेक्स हैं पता है, क्योंकि इसमें भी वही है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 3.5x ऑप्टिकल जूम, 50 यही तो मेगापिक्सल कह का मेन, 8 MP अल्ट्रा वाइड, और बैटरी एग्जैक्ट वही 6500 mAh, 80 वाट चार्जिंग। इट मींस अब मैं अगली एपिसोड में इनको दोनों को स्टडी करूंगा और अपना हाँ, ओपिनियन 7 बताऊंगा। Gen या 4, 7 yes. Gen 4 सेम चिपसेट, यस तभी तो मुझे रेनो अब- सीरीज पसंद है शुरू से। सो इट्स अ ग्रेट थिंग और इट्स अ रैप। लास्ट टाइम वैसे तो आप लोगों ने क्लियर ऑब्सक्योर का जिक्र किया था और कहा था कि हासिल नहीं है डिस्कस करने के लिए। जल्दी से बताया था। हाँ बता दो। गेम अवार्ड्स जो जीती है वो गेम है क्लियर ऑब्सक्योर एक्सपेडिशन 33। इट्स अ टर्न बेस्ड RPG, टर्न बेस्ड आर अ बिट acquired taste for some people, जैसे फाइनल फैंटेसी है। जैसे सिविलाइजेशन है। हाँ नहीं, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। फाइनल फैंटेसी इज मोर लाइक एक्शन, सिविलाइजेशन स्ट्रेटजी है। फाइनल सिविलाइजेशन भी टर्न बेस्ड है। लेकिन वो कॉम्बैट बेस्ड नहीं है। हाँ कॉम्बैट नहीं है, कॉम्बैट नहीं है। मतलब डेवल में क्राई हाँ। वाली चीज़ें तो नहीं डाल हाँ, सकते वो तो उसमें। नहीं है। हाँ। खैर टर्न बेस्ड इज लाइक यू वेट फॉर योर टर्न, फिर अगला मारता है, फिर यू इट्स मोर स्ट्रेटेजिक। मतलब आपने रियल टाइम में बटन्स नहीं दबाने, यू हैव टू रिस्पॉन्ड एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली। एक्सपेडिशन 33 में ये वाली कॉमेंट है बट विद अ ट्विस्ट। इसमें आप कर सकते हो डॉजेस और पैरीज। यूजुअली ये होता है टर्न बेस्ड गेम है, अगर उसने मार दिया ना कुछ, खाना पड़ता है यूँ खड़े हो। इसमें आप अगर सही टाइम पे बटन दबाए तो यू कैन डॉज इट एंड पैरी इट। और बट दैट्स नॉट व्हाई इट गॉट अ अवार्ड। अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है इसकी, आर्ट बहुत अच्छा है इसका, एंड लेवल डिज़ाइन, कैरेक्टर्स, बहुत तारीफें सुनी। मैंने खुद नहीं खेली अभी, बट मैंने जहाँ सुना है तक- कि छोटा स्टूडियो था बनाने वाला। हाँ फ्रेंच स्टूडियो है जिनको ये मिला है, सैंड समथिंग नाम है उनका। बट जहाँ भी मैंने इस गेम को सुना सिर्फ तारीफ सुनी, सो डू चेक इट आउट। वेरी नाइस। Okay. ओके It's a ओके rabbit. सर। अल्लाह हाफिज़।